एल्ड्रिज हॉलो का रहस्य। रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी। एल्ड्रिज हॉलो एक ऐसा शहर था जो रहस्यों में डूबा हुआ था। एक घाटी में बसा हुआ ये हमेशा एक अजीब सी धुंध में डूबा रहता था। कोहरे ने कोबलस्टोन की गलियों और विक्टोरियन घरों को अपनी चपेट में ले लिया था, जो भूले हुए समय की कहानियों को फुसफुसाते थे। शहर के किनारे पर सुनसान विलो लेन पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह आईवी के पर्दे के नीचे से बाहर देख रही थीं और इसकी टेढ़ी मेढ़ी चिमनी आसमान को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। स्थानीय लोगों ने घर के प्रेतबाधित होने की कहानियां सुनाई, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और हवा दुख से भरी थी। क्लारा की उत्सुकता। क्लारा, एक युवा महिला जो अज्ञात की प्यासी थी, एल्ड्रिज हॉलो की ओर आकर्षित हुई। उसने कहानियां सुनी थीं जिन्हें ज्यादातर लोग कथाओं के रूप में खारिज कर देते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसा था जो उसके भीतर गूंजता था। विलो लेन पर पुराना घर अपने भयानक आकर्षण और फुसफुसाते हुए इतिहास के साथ उसका जुनून बन गया। स्थानीय किंवदंतियों के पीछे के सच को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लारा ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया, बावजूद इसके कि उसके अंदर जो डर समाया हुआ था। सायों में दोपहर ढल रही थी जब क्लारा घर की ओर जाने वाले वो ओवरग्रोन रास्ते पर कदम रखा। हवा ठंडी होती गई और पत्तों की सरसराहट से ही सन्नाटा टूटा। क्रेकिंग दरवाजे को धक्का देते हुए उसने अंदर कदम रखा। भीतर की हवा बांसी थी और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। बोर्डेड अप खिड़कियों में दरारों से छनकर आती धूप की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। वह अपने ऊपर अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अंधेरे में फुसफुसाहट। जैसे ही क्लारा ने सावधानी से घर की खोजबीन की, उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। नरम अस्पष्ट बड़बड़ाहट दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर अदृश्य धागों की तरह बुनी जा रही थी। उन्होंने दर्द, हानि और लालसा की बात की। उसकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां टिमटिमा रही थीं। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वे और अधिक विशिष्ट होती गईं। वे मंद रोशनी में नाचते थे, उनके रूप बदलते थे, मानव आकृतियों का आकार लेते थे। क्लारा के अंदर दहशत फैल गई जब उसने महसूस किया कि परछाइयां केवल प्रकाश के धोखे नहीं हैं, वे फंसी हुई आत्माएं थीं। उनके रूप किसी अज्ञात शक्ति द्वारा घर से बंधे हुए थे। वह उनके दुख, उनकी निराशा को समझ सकती थी। फुसफुसाहट जोर से बढ़ती गई। उनके अतीत के टुकड़े उजागर होते गए। विश्वासघात, दिल टूटने और असामयिक मृत्यु की कहानियां। प्रत्येक फुसफुसाहट ने उसके माध्यम से भय की एक नई लहर दौड़ दी। क्लारा का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने खुद को भूल भुलैया हवेली के भीतर खोया हुआ पाया। वह हर कोने में मुड़ती थी जो एक और अंधेरे दालान की ओर ले जाती थी। हर कमरा फुसफुसाते हुए सायों से भरा हुआ था। वह फंस गई थी, भय और निराशा के जाल में फंस गई थी, जो पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी। परछाइयां उस पर हावी होती दिख रही थीं। उनके रूप और भी भयानक होते जा रहे थे। उनकी फुसफुसाहट और भी जोरदार होती जा रही थी। जैसे ही निराशा उसे अपने आगोश में लेने लगी, क्लारा को एक पुरानी कहावत याद आई, जहां उजाला हो वहां अंधेरा नहीं रह सकता। वह अपने बैग में लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां उसकी टॉर्च की ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गई। कांपते हाथों से उसने उसे पलट दिया। प्रकाश की एक किरण ने अंधेरे को चीरते हुए परछाइयों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके अंदर आशा का संचार हुआ। अपनी टॉर्च को जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए क्लारा ने हवेली के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। परछाइयां उसके प्रकाश से पीछे हट गई। उनकी फुसफुसाहट दुखद बड़बड़ाहट में बदल गई। आगे का हर कदम, रोशन किया गया हर कमरा उसे आजादी के करीब लाता गया। वह अपनी टॉर्च की किरण का पीछा करती रही। उसका दिल डर और दृढ़ डिटर्मिनेशन के मिश्रण से धड़क रहा था। दहलीज के पार अंत में वह सामने के दरवाजे पर ठोकर मार गई। दमनकारी अंधेरे में आशा की किरण। उसे खोलकर वह रात में भाग गई। कोहरा छंट गया था और चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, जो दुनिया को अपनी चांदी की रोशनी से नहला रहा था। क्लारा तब तक दौड़ती रही जब तक वह विलो लेन के किनारे पर नहीं पहुंच गई। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। सुलगती फुसफुसाहट।
अपने ही घर की सुरक्षा में वापस क्लारा खिड़की के पास बैठ गई। सूरज को उगते हुए देख रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने रात के अवशेषों का पीछा किया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उसका एक हिस्सा अभी भी उस घर में वापस आ गया है। फुसफुसाहट, हालांकि अब धुंधली है, फिर भी उसके कानों में गूंज रही थी। वे उस दुख की याद दिलाते थे जिसकी उसने गवाही दी थी। फंसी हुई आत्माएं हमेशा के लिए विलो लेन पर हवेली से बंध गईं। अनुत्तरित प्रश्न। अनुभव ने क्लारा को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया। उस अंधेरे का स्रोत क्या था जो घर से चिपका हुआ था? उन दीवारों के भीतर कौन सी दुखद घटनाएं घटी थीं? और क्या वे फंसी हुई आत्माएं कभी मुक्ति पा सकती हैं? वह जानती थी कि वह एल्ड्रिज हॉलों में अपनी रात को कभी नहीं भूलेगी। फुसफुसाहट बनी रहेगी, छिपी हुई कहानियों की एक निरंतर याद दिलाती है जो सायों में छिपी हुई थीं, प्रकाश के अपने रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रही थीं।